Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 3. It's your time for Islamiyat. Come on your book page number 45. किताब का सफ़ा नंबर 45 खोलें। प्यारे बच्चों, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने सदाकत की तारीफ़ पढ़ी थी कि सदाकत किसे कहते हैं। सदाकत का मतलब है सच बोलना और झूठ से बचना। ठीक है, सच बोलना और झूठ से बचना। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। ठीक है, सादिक कहते हैं जो सच बोले और कभी झूठ ना कहे, और अमीन कहते हैं अमानतदार को जो कभी अमानत में ख़यानत नहीं करता। ठीक है, इसके हमने सदाकत के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में एक वाक़या पढ़ा था। आज हम एक और वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाकत से रिलेटेड जो है वो देखेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें झूठ बोलना पड़ जाए, लेकिन ये है कि वो किसी के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो क्या हम इस सूरत में झूठ बोल सकते हैं? तो उसके मुतल्लिक़ हम एक वाक़या पढ़ेंगे कि इस्लाम जो है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, आप पेज नंबर 45 के पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाएं। बच्चों, आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की मिसाल सुनी। याद रखें, सदाकत बहुत अच्छी आदत है। सदाकत अल्लाह ताला को पसंद है, जबकि झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। इसलिए हमें हर हाल में सदाकत से काम लेना चाहिए। इतने में ताहिर ने इजाज़त पाकर पूछा, जनाब अगर हमें कोई जानी ख़तरा हो और सख्त नुकसान पहुंचने वाला हो तो क्या हमें उस सूरत में सच ही बोलना चाहिए? ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि अगर हमें किसी जगह फ़ायदा नज़र आता है, ठीक है, या हमें कोई नुकसान है तो हम फ़ौरन झूठ बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे भी इस्लाम ने मना फरमाया है। उस्ताद साहब ने फरमाया, प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी है। जब वो 12 बरस के हुए तो उनकी मुहतरमा वालदा ने उन्हें तालीम के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद भेजा। ठीक है, उस वक्त बगदाद को इल्म के लिहाज से बहुत अहम समझा जाता था। वहाँ लोग आला तालीम हासिल करने जाते थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी उनकी वालदा ने उधर बगदाद भेजा, जो कि एक काफ़िले के साथ गए थे। वालदा ने 40 दिनार की रकम बच्चे की कमीज़ में सी दी और रवाना करते हुए ये नसीहत फरमाई, बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना, क्योंकि सदाकत अल्लाह ताला को पसंद है, जबकि झूठ बड़ा गुनाह है। काफ़िला जो जंगल से गुजरा तो उसे डाकुओं ने घेर लिया। लूटा हुआ माल समेटकर जब सब डाकू वापस जाने लगे तो उनके सरदार की नज़र बच्चे पर पड़ी। तो उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कोई माल है? बच्चे ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। अब देखें, वो बच्चा छुपा सकता था। ठीक है, अगर डाकुओं की नज़र से वो छुपा हुआ था, उसका जो उसके पास 40 दिनार थे, तो वो छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसने कहा मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी माँ ने मुझे कमीज़ में सी कर दिए हैं। डाकुओं का सरदार हैरत से बोला, लड़के तुमने अपने 40 दिनार हमें क्यों बताए जिन्हें तुम्हारी माँ ने कमीज़ में छुपा रखा था? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ ने रुखसत करते हुए मुझे ये नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना, क्योंकि सदाकत से अल्लाह ताला खुश होता है, जबकि झूठ बड़ा गुनाह है। देखिए, इससे एक बात तो ये साबित हुई कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलना अल्लाह ताला को पसंद है और झूठ जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरी बात ये कि हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। ठीक है, उस बच्चे ने क्या किया था, उस बच्चे ने अपनी वालदा की, अपनी मदर की, अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया था। हैरत ज़दा सरदार ने सोचा कि एक तरफ ये कम सिन लड़का है जिसने हर हाल में सच बोला और अपनी माँ और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाया। ठीक है, जो डाकुओं का सरदार था वो ये सोच में पड़ गया कि ये इतना छोटा सा बच्चा है और ये अल्लाह ताला की भी बात का मतलब बात मानता है, अपनी माँ की बात का भी एहतराम करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग हैं जो कि लोगों को लूटते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने रब के किसी हुक्म को नहीं मानते। ठीक है, कि सरदार जो था वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा जो है ये अपनी माँ का हुक्म भी मानता है, अपने अल्लाह ताला का हुक्म भी मानता है, तो हम इतने बड़े हो गए हैं और हम क्या करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम डाके डालते हैं, हम अपने अल्लाह ताला की किसी बात पर अमल नहीं करते। ठीक है, लड़के की सदाकत से डाकू और उनका सरदार इस कदर शर्मिंदा हुए कि उन्होंने लूटा हुआ माल काफ़िले को वापस कर दिया। यानी उन पर इस बात का इतना असर हुआ कि ये छोटा बच्चा हो के इतने एहतराम करता है अपनी माँ की बात का, अपने अल्लाह ताला के अहकामात का,
تو ہم کیوں نہ کریں. تو اس نے وہ سارا مال جو اس نے ان لوگوں سے چھینا تھا, لیا تھا, ٹھیک ہے, وہ سارا ان قافلے والوں کو واپس کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی, یعنی ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی, چوریاں کرنے سے توبہ کر لی. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کہ صداقت کا نتیجہ کتنا اچھا نکلا, یعنی اس بچے کے سچ بولنے سے کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں پر بھی اثر ہوا. یوں ہم سب کو ہمیشہ صداقت سے کام لینا چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا. تمام بچے کہانی سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ صداقت کے راستے پر چلیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا چیپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت. اب آپ نے اس کے لاسٹ 2 کوسچن جو ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے انہیں کیا نصیحت کی, اور نمبر 4 ہے سچ بولنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ کو ہارڈ کاپی کی فارم میں پہلے دیے جا چکے ہیں, آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.